भगवान जगन्नाथ, जिन्हें भगवान विष्णु का एक रूप माना जाता है, विशेष रूप से ओडिशा राज्य के पुरी में पूजे जाते हैं। उनकी कहानी पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक कथाओं से जुड़ी हुई है। यह कहानी विशेष रूप से उनके जन्म, मंदिर और रथ यात्रा के महत्व को समझाती है। एक प्रमुख कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ भगवान कृष्ण का ही एक रूप है। जब भगवान कृष्ण ने धरती पर अपनी लीला समाप्त की, तो उनके अवशेष को पुरी में समुद्र किनारे दफनाया गया। समय के साथ इन अवशेषों को लकड़ी के रूप में पाया गया और इंद्रद्युम्न नामक एक राजा ने इस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाईं। कहते हैं कि राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन देकर 3 देवताओं की मूर्तियां बनाने का आदेश दिया था। राजा ने एक अद्भुत शिल्पकार, जो स्वयं विश्वकर्मा देव थे, को यह कार्य सौंपा। विश्वकर्मा ने यह शर्त रखी कि वे एक बंद कमरे में मूर्तियों का निर्माण करेंगे और जब तक काम पूरा न हो, कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन कई दिनों के बाद राजा की उत्सुकता के कारण दरवाजा खोल दिया गया और विश्वकर्मा देव अदृश्य हो गए, जिससे मूर्तियां अधूरी रह गईं। फिर भी इन्हीं मूर्तियों को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भगवान जगन्नाथ का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। इसका निर्माण 12वीं सदी में गंग वंश के राजा अनंग भीमदेव ने करवाया था। यहाँ पर हर साल रथ यात्रा का आयोजन होता है। यह यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को होती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विशाल रथों पर बिठाकर शहर में भ्रमण कराया जाता है। रथ यात्रा की एक प्राचीन कथा है। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। यह यात्रा एक बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जाती है। मान्यता है कि इस यात्रा के दौरान भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। हर साल भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए नए रथ बनाए जाते हैं। ये रथ लकड़ी के होते हैं और इन्हें अत्यधिक श्रद्धा और निपुणता से तैयार किया जाता है। भगवान जगन्नाथ का रथ, जिसे नंदीघोष कहा जाता है, सबसे बड़ा होता है। बलभद्र के रथ को तालध्वज और सुभद्रा के रथ को दर्पदलन कहा जाता है। रथ यात्रा के दिन तीनों देवताओं की मूर्तियों को मंदिर से बाहर लाया जाता है और उन्हें सजाए गए रथों पर स्थापित किया जाता है। हजारों भक्त इन रथों को खींचते हैं और इस यात्रा में भाग लेते हैं। यात्रा मुख्य मंदिर से शुरू होती है और गुंडिचा मंदिर पर समाप्त होती है। गुंडिचा मंदिर में देवता 9 दिन रहते हैं और इसके बाद बहुधा यात्रा, वापसी यात्रा में पुनः मुख्य मंदिर वापस लाए जाते हैं। इस वापसी यात्रा को भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ को सर्वभूता हिते रथः, सभी प्राणियों के कल्याणकारी, माना जाता है। उनकी मूर्ति के अनोखे आकार और उनकी अद्भुत लीला के कारण वे पूरी दुनिया में अद्वितीय और प्रिय हैं। उनकी पूजा में न केवल हिंदू धर्म के अनुयायी बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी भाग लेते हैं, जो उनकी सार्वभौमिकता को दर्शाता है।